ओके, तो आपके सामने में ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें लिखा है कॉस्ट ऑफ 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स इज ₹320 while the cost of 53 pen and 37 pencil is ₹400. Now we have to find the cost of one single pen and a single pencil. तो यहाँ पे क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो हमारे पास में दो अननोन होने चाहिए, एक x होगा और एक y होगा। ऐसा ही हर एक सवालों में होगा। हमें कोई दो चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, तो जो भी दोनों चीज़ों को ढूंढना है, जो भी दो अननोन है उनमें से एक को x ले लेना है और दूसरे को y लेना है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है फाइंड, ढूंढिए कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कीमत और एक पेंसिल की कीमत बताइए अगर सिचुएशन ऐसी है तो इस जगह पे हमें पेन की कीमत ढूंढनी है और पेंसिल की भी कीमत ढूंढनी है। तो पेन की कीमत को अगर हम ₹x लें तो पेंसिल की कीमत को ₹y ले सकते हैं, या पेन की कीमत को ₹y लें तो पेंसिल की कीमत को ₹x ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी ₹y। तो इसका मतलब है एक पेन का कीमत अगर ₹x है तो 37 पेन का कीमत हो जाएगा 37x। एक पेंसिल की कीमत y है तो 53 पेंसिल्स की कीमत हो जाएगी 53 टाइम्स ऑफ y। अब इसके लास्ट में जो ये इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन कैसे बनाया, तो इन्होंने दिया आपको यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 37 पेन एंड 53 पेंसिल इज ₹320। तो यहाँ पे इज, आर, वर, विल बी, शैल बी, इन सब की जगह पे आ जाएगा इक्वल्स टू का साइन। तो इज, आर, वर, विल बी, शैल बी, इनकी जगह पे आपको लिखना है इक्वल्स टू का साइन। इक्वल्स टू के बाद क्या दिख रहा है, तो 320। इक्वल्स टू के पहले, इज के पहले क्या दिख रहा है, तो कॉस्ट 37 पेन की प्लस कॉस्ट 53 पेन की। तो 37 पेन की कॉस्ट और 53 पेन की कॉस्ट इज ₹320। तो ये हमने पहला इक्वेशन बनाया। अब ये सिंपल सा ही वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें दूसरा इक्वेशन भी आप समझ रहे हैं। 53 पेन और 37 पेंसिल की कॉस्ट है ₹400। तो 53 पेन, पेन की कीमत कितनी है x, तो 53x प्लस 37 पेंसिल है, तो एक पेंसिल की कीमत है ₹y, तो 37 पेंसिल की कीमत हो जाएगी 37y और ये मिलेगा आपको 400। तो यहाँ से आपके पास में दो लीनियर इक्वेशन आ जाते हैं। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये x और y की वैल्यू यही पूछा गया था कि एक पेन की कीमत कितनी है और एक पेंसिल की कीमत कितनी है। तो मैंने यहाँ पे CP SP गेन परसेंट लॉस परसेंट इसके बारे में लिखा है। तो गेन परसेंट होता है गेन अपॉन CP इंटू 100 और वही लॉस परसेंट है लॉस अपॉन CP इंटू 100। इन फार्मूलों को याद ही होगा, और नहीं याद है तो इसे लिख ही लीजिए क्योंकि ये एक दो क्वेश्चंस में आ रहा है। तो ये एक और क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है ए और बी दो फ्रेंड हैं। ए ने कहा बी से इफ़ यू गिव मी ₹100 आई शैल हैव ट्वाइस एज मच एज यू। ए बी से कह रहा है इफ़ यू गिव मी 100 देन फर्स्ट यू गिव मी सम मनी देन आई शैल हैव ट्वाइस एज मच एज यू। याद रखना है इज, आर, वर, विल बी, शैल बी, इन सभी की जगह पे लगाना है हमें इक्वल्स टू का साइन, और इनके पहले जो है वो इनके पहले लिखना है, इनके बाद जो है वो इनके बाद लिखना है। देखते हैं इस क्वेश्चन में। ए और बी दो फ्रेंड हैं। ए सेज टू बी इफ यू गिव मी ₹100। ए को अगर बी 100 रुपया दे दे तो ए के पास बी के मुकाबले डबल हो जाएगा। तो ए के पास में कुछ पैसे हैं, बी के पास में भी कुछ पैसे हैं। अब ए को अगर बी ने 100 रुपये दे दिए तो पहले तो एज्यूम करते हैं लेट ए हैज ₹X and B has ₹Y।
ए के पास में x रुपीज है ऐसा एज्यूम कर लिया है और बी के पास में y रुपीज है। नाउ ए को 100 रुपया अगर बी दे दे तो क्या होगा? अगर मेरे पास 500 रुपीज है और मेरे फ्रेंड के पास में 1000 रुपीज है, अगर वो मुझे 100 रुपया दे दे तो मेरे पास में 500 रुपीज थे, उसने मुझे 100 रुपया दे दिया तो मेरे पास ऐड हो गए, और उसके पास 1000 रुपीज थे, सब्ट्रैक्ट हो गए 100 रुपीज। तो अगर बी 100 रुपीज ए को दे दे तो इफ बी गिव्स ₹100 to A, then A will have, क्या हो जाएगा, उसके पास x रुपीज पहले से हैं, B ने उसे 100 रुपये दे दिए तो इसके पास हो गया x + 100 रुपीज। और B के साथ क्या होगा, तो B के पास के 100 रुपये चले गए हैं, B will have रुपीज, y थे उसके पास, उसने 100 रुपया दे दिया तो जो भी था उससे 100 रुपया माइनस हो गया। तो अब A के पास x + 100 रुपीज है और B के पास y - 100 रुपीज बचे। फिर इसके बाद देखिए A will have twice as much as B। यहाँ पे I और U, I का मतलब हो गया A और U कौन है, तो B है। A will have twice as much as B। तो पहले किसका नाम आ रहा है, A का। A के पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, A के पास A था, A को हमने लिख दिया। will have का मतलब है इक्वल्स टू ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, as much as B, B के पास कितना हो गया, तो y - 100। तो सिंपल इक्वेशन हमें बनानी है, जैसा लिखा गया है वैसे ही पढ़ना है और उसको वैसे ही बना लेना है। ओके, तो अभी ये कह रहा है, अभी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। B says to A, if you give me ₹10, I shall be 6 times as rich as you। तो A ने कहा था B से, if you give me 100, I will be twice as rich as you। अब B कह रहा है A से, if you give me just ₹10, I shall be 6 times as rich as you। तो आपने एक सेंटेंस पढ़ा था, एक स्टेटमेंट पढ़ी, उसके ऊपर में इक्वेशन बनाया। अब ये दूसरी स्टेटमेंट है तो यहाँ पे आप फिर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, मतलब A के पास फिर से x रुपीज़ हो और B के पास y रुपीज़ हो, तब सिचुएशन क्या राइज होगी। तो अगर A के पास में x रुपीज़ है और इफ यू गिव मी ₹10, B कह रहा है A से कि आपके पास x रुपीज़ है, अगर आप मुझे 10 रुपया दे दें, तो अगर 10 रुपया का ट्रांजेक्शन हो जाता है, ये ट्रांजेक्शन होने के बाद A will have x रुपीज थे, 10 रुपया दे दिया तो इसके पास इतने ही रुपए बचे, x - 10। एंड B will have, B के पास में कितने रुपीज थे, तो y रुपीज थे, B will have रुपीज y + 10। अब इसके बाद में इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनानी है तो आप पढ़े I कौन यहाँ पे है, तो B shall be, तो B will have 6 टाइम्स। तो पहले B आ रहा है, फिर will have आ रहा है, फिर 6 टाइम्स आ रहा है। तो पहले B आया तो B के बारे में लिख दो, तो B के बारे में अब क्या हो रहा है तो ये नहीं लिखना है, B के बारे में सिचुएशन ये है अभी, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन हो गया है। इफ यू गिव मी ₹10, देन B will have, तो B के पास में क्या है, तो y + 10 रुपीज है। will have का मतलब इक्वल्स टू 6 टाइम्स, मतलब 6 इंटू एज रिच एज यू कौन है, तो A, तो A के पास कितना है, तो x - 10। तो पहले तो आप क्वेश्चन को हमेशा x और y से स्टार्ट करें, फिर सिचुएशन के हिसाब से क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं उन्हें लिखें, और जो चेंज हुए हैं उन्हीं को इक्वेशन में यूज करना है। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, मैं आपको अभी एक्सरसाइज का भी ये फोटो भेजूंगा तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। ये क्वेश्चन नंबर है 10। तो इसके अलावा इस एक्सरसाइज 3.6 में टोटल 11 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, मैंने 2 क्वेश्चन लिए, तो आप इनको बना के देखेंगे। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाता हूँ।
तो आप देख रहे हैं मैंने लिखा है नंबर और फिर दूसरी जगह लिखा है 2 डिजिट नंबर। ये नंबर और 2 डिजिट नंबर इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में किस शब्द को यूज किया जा रहा है, जस्ट नंबर को यूज कर रहे हैं या 2 डिजिट नंबर को यूज कर रहे हैं। नंबर 1 भी है, 10 भी है, 100 भी है, 1000 भी है, 999 9999, 421, 653, ये सभी नंबर है। मैंने मैक्सिमम 4 डिजिट तक लिखे। तो नंबर कहा जाए तो आप कोई भी ले सकते हैं, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 10 डिजिट, कैसा भी नंबर ले, तो ये सभी नंबर है। लेकिन जब 2 डिजिट नंबर कहा जा रहा है तो हम सिर्फ इन्हीं को ले सकते हैं। 2 डिजिट में सबसे छोटा नंबर है 10 और सबसे बड़ा नंबर है 99। जब 2 डिजिट नंबर कहा जाता है तब आपको सिर्फ 2 ही डिजिट लेने हैं, लेकिन जब नंबर कहा गया है तो वो कितने भी डिजिट का हो सकता है। तो इसका काफी ध्यान देना है कि क्वेश्चन में नंबर लिखा है या 2 डिजिट नंबर लिखा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट स्टक हियर ओनली कि वेदर नंबर दिया तब भी वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, 2 डिजिट नंबर दिया तब भी वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका ध्यान रखना है, नंबर लिखा गया है या 2 डिजिट नंबर लिखा गया है, दोनों में से कौन सी बात है। तो एक 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर आप कैसे बना सकते हैं। तो सिर्फ नंबर कहा गया है तो इसका मतलब है x और y लेने से काम हो जाएगा। अगर कोई कह रहा है कि आप एक नंबर एज्यूम करो, तो टेक द नंबर एज x, टेक द नंबर एज y। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज देयर और यू हैव टू एज्यूम अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर हम बनाते हैं तो आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को देखिए, इसको अगर हम काउंट करें तो ये 1s प्लेस पे है और ये 10s प्लेस पे है। ये 1s प्लेस पे क्यों है, क्योंकि हमारे पास में 2 डिजिट्स दिए गए थे 3 और 9। डिजिट्स हैं 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक ये जो सिंगल नंबर आते हैं इन्हें हम डिजिट्स कहते हैं। सारे के सारे नंबर इन्हीं डिजिट से बने हुए होते हैं। तो हमें अगर 2 डिजिट दे दिया जाए और उनसे 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए बोला जाए तो क्या बनाएंगे। 3 और 9 से आप बना सकते हैं 39 और दूसरा बना सकते हैं 93। तो 93 में भी एक डिजिट 1s प्लेस पे है और एक डिजिट 10s प्लेस पे है। तो ये 1s प्लेस पे आया, 10s प्लेस पे आया, तो इसके पीछे का कारण आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था, पता होगा। अगर 3 और 9 है तो एक डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस दूसरे डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो। आप इस जगह 3 रख दें और इस जगह 9 रख दें तो 10 इंटू 3 30, 1 इंटू 9 9, प्लस साइन है बीच में, ये बन गया 39। इसका रिवर्स भी किया जा सकता है। अभी आपने 3 को रखा था 10s प्लेस पे क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 9 को रखा है 1s प्लेस पे, तो 9 1s प्लेस पे था, अभी उसको हम 10s प्लेस पे भेज देते हैं और 3 10s प्लेस पे था तो उसको 1s प्लेस पे भेज देते हैं। तो ये 10 इंटू 9 90, 1 इंटू 3 इज 3, तो 90 प्लस 3 इज 93। तो ये 39 बना, ये 93 बना। ये इसका रिवर्स है या तो ये इसका रिवर्स है, दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स नंबर हैं। तो अगर हमें 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है बनाने के लिए तो क्या करना चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर बनाना है, ओके, टेक वन ऑफ द डिजिट एज x, अनदर डिजिट एज y। फिर इसके बाद में एक को 1s प्लेस पे रखें और दूसरे को 10s प्लेस पे रख दिया, तो 10 इंटू एक्स 10x, 1 इंटू वाई y, नंबर आ गया 10x प्लस y। अब अगर हमें इसका रिवर्स करना रहे तो जिसको 10s प्लेस पे रखे हैं उसको 1s प्लेस पे रखो, ये x इधर चला गया और ये y इधर आ गया, तो ये y 10y प्लस 1 इंटू एक्स, 10 इंटू वाई इज 10y, 1 इंटू एक्स इज x, तो ये आ गया 10y प्लस x। ये नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है और ये उसका रिवर्स नंबर है।
तो इसमें बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर कहा या जस्ट नंबर कहा, रिवर्स नंबर कहा। तो क्वेश्चन में अगर डिजिट की बात की जा रही है तो ध्यान दीजिए डिजिट बोला जा रहा है, तो डिजिट हमेशा x और y होंगे। अगर 2 डिजिट नंबर कहा जा रहा है तो उसको आप सिंपली 10x प्लस वाई ले सकते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कैसे बनता है, और उसका रिवर्स हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पे डिजिट भी है, नंबर भी है, 2 डिजिट नंबर भी है और रिवर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर भी है। तो 3-4 बातें हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है ये बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर जैसा कहा जा रहा है वैसा कीजिए। एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ और कह रहा होता है, हम कुछ और कर रहे होते हैं और फिर समस्याएं आ जाती हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 90 एंड द डिफरेंस इज 30, फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर्स बताइए जिनका सम 90 है और डिफरेंस 30 है। तो यहाँ पे नंबर कहा गया है, डिजिट या 2 डिजिट नहीं कहा गया। तो लेट द नंबर बी, लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। और फिर सिंपल है, उनका सम 90 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 एंड द डिफरेंस इज 30, तो x माइनस वाई इज 30। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 30, क्योंकि दोनों में से कौन बड़ा है वो हमें डिसाइड करना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप x माइनस वाई लिखते हैं या y माइनस एक्स लिखते हैं, दोनों ही कंडीशन करेक्ट है, क्योंकि ये बताया नहीं गया कौन सा पहला नंबर बड़ा है या दूसरा नंबर बड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन किया जाता तो फिर ध्यान रखना पड़ता है। इस क्वेश्चन को पढ़ते, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 121। तो दो नंबर्स का सम है। ये नंबर्स कैसे हैं? तो ये 2 डिजिट नंबर्स हैं और उसका रिवर्स भी कैसा बनेगा? तो 2 डिजिट नंबर ही बनेगा। जैसे 39 का रिवर्स 93, 41 का रिवर्स 14। तो ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं, एक नंबर और एक उसका रिवर्स, जिनका सम है 121। और फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज द 2 डिजिट्स डिफर बाय 18, फाइंड द नंबर। जो 2 डिजिट नंबर है उसके दोनों डिजिट का डिफरेंस 18 है। ये 18 कैसे हो सकता है? सॉरी, द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3, 18 तो पॉसिबल ही नहीं। द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे इन्होंने पहले कहा 2 डिजिट का एक नंबर है उसका और उसके रिवर्स का सम 121 है। वो 2 डिजिट नंबर जिन डिजिट से बना है उनका डिफरेंस, डिफर मीन्स डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो जो डिफरेंस है वो 3 है, आप उस नंबर को ढूंढिए। तो क्वेश्चन में स्टार्ट क्या करना चाहिए? हमें 2 डिजिट नंबर बनाना ही है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर की बात हुई। तो लेट द डिजिट्स बी x एंड y। डिजिट्स हो गए x और y, इररिस्पेक्टिव कि कौन वंस प्लेस पे है कौन टेंस प्लेस पे है, इसके बिना हमने कहा कि डिजिट जो भी हैं वो x और y हैं, ऐसे एज्यूम कर लिया। तो द 2 डिजिट नंबर is equals to 10 times of x plus 1 times of y, that is y only। ये बन गया 10x plus y। its reverse number is 10x plus y है तो रिवर्स बनेगा 10y plus x, that is simply 10y plus x। तो अब आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है और उसका रिवर्स नंबर भी है। क्वेश्चन में कहा है इन दोनों का सम 121 है, तो इन दोनों को ही आप ऐड करेंगे और इक्वल टू 121 लिखेंगे। तो हमारे पास है 10x प्लस वाई, ये एक 2 डिजिट नंबर, प्लस 10y प्लस x, ये दूसरा मतलब उसका रिवर्स 2 डिजिट नंबर। इन दोनों का सम है 121। फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3। डिजिट्स कौन है?
x और y हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा गया है डिजिट्स डिफर बाय 3, नॉट द नंबर्स डिफर बाय 3। तो डिजिट्स डिफर बाय 3, डिजिट्स है x और y, तो लेट्स से x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इसको हम y माइनस एक्स भी ले सकते हैं, तो हमने x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 ये भी लिख लिया। तो ये इक्वेशन में दो पार्ट्स थे, एक जगह दोनों नंबर्स, एक नंबर, एक 2 डिजिट नंबर और उसके रिवर्स के सम के बारे में बताया गया, और दूसरे पार्ट में उसके डिजिट्स के डिफरेंस के बारे में बताया गया। तो ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त काफ़ी सावधानी रखनी है, कहाँ पे डिजिट कहा और किस जगह पे उसने 2 डिजिट नंबर कहा। तो इसको अगर आप सावधानी से समझ सकते हैं तो ये क्वेश्चन बनाने आसान है। अब इसके बाद में क्या करना है, जस्ट ब्रैकेट ओपन करने हैं, 10x प्लस 10y प्लस एक्स, तो ये 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 121। 10x प्लस x 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 121। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y मिल जाएगा। A two-digit number is such that the product of its digit is 20। एक 2 डिजिट नंबर इस प्रकार से है कि उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट है 20। If 9 is added to the number, the digits interchange their place। तो दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, एक कह रहा है a two digit number is such that the product of its digits is 20। एक पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। फिर दूसरा पार्ट है if 9 is added to the number। अब ये नंबर कैसा होगा, तो 2 डिजिट का ही नंबर होगा। The digits interchange their place। अगर हम उस नंबर में, उस 2 डिजिट नंबर में 9 ऐड कर देते हैं तो जो डिजिट है वो अपना जगह चेंज करता है, दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो लेट द डिजिट्स बी x एंड y। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है, अ 2 डिजिट नंबर इज, यहां तक तो ठीक है, अ 2 डिजिट नंबर है, इज सच दैट द प्रोडक्ट of its digits is 20। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 20। तो डिजिट्स x और y है तो उनका प्रोडक्ट 20 है, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट है if 9 is added to the number, तो नंबर क्या बनेगा, कैसा नंबर बनाना है, तो 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो याद रखिए डिजिट कहाँ कहा गया और नंबर कहाँ कहा जा रहा है। 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y, और इसका रिवर्स क्या बनेगा, रिवर्स नंबर 10 टाइम्स ऑफ y प्लस x। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, तो नंबर कौन है, 10x प्लस y है। अभी ये हर जगह तो नहीं लिख रहे हैं कि इफ 9 इज एडेड टू दैट 2 डिजिट नंबर, तो एक बार क्वेश्चन में बता दिया गया, फिर नेक्स्ट बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। तो ये 10x प्लस y क्या है, तो नंबर है, कैसा नंबर, 2 डिजिट नंबर। क्या हो रहा है इसमें, इफ 9 इज एडेड, इसमें हम 9 ऐड कर रहे हैं, देन व्हाट हैपन्स, अगर मैं किसी भी नंबर में, जैसे मैंने 43 लिया, इसमें 9 ऐड कर दिया, तो क्या होगा, कुछ तो होने वाला है, नया नंबर आ रहा है 52। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप इस 2 डिजिट नंबर में 9 ऐड करते हैं तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब नंबर रिवर्स हो जाता है। तो इसका मीनिंग खुद ही समझना पड़ेगा, डिजिट्स इंटरचेंज मतलब द नंबर हैज रिवर्स्ड इटसेल्फ। तो ये आपके पास 2 डिजिट नंबर है, इसमें आपने 9 ऐड किया तो क्या हुआ, डिजिट्स इंटरचेंज हो गए, तो ये नया नंबर आएगा। आप किसी भी नंबर में दूसरा नंबर ऐड करेंगे तो एक नया नंबर आएगा, इसी के बारे में ये बोल रहे हैं। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है, इसमें 9 ऐड किया तो एक नया नंबर आना चाहिए। वो नया नंबर कैसा है, तो वो रिवर्स नंबर है, डिजिट्स इंटरचेंज हो गए हैं उसमें। तो डिजिट्स इंटरचेंज होते हैं तो क्या समझ में आता है कि अगर टेंस प्लेस की जगह वंस प्लेस पे चला जाए, वंस प्लेस वाला टेंस प्लेस पे चला जाए तो रिवर्स हो जाता है। तो जैसे डिजिट्स अपना प्लेस इंटरचेंज करते हैं तो नंबर रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10y प्लस एक्स, 10x प्लस वाई नंबर था, उसमें 9 ऐड किए तो हमें इंटरचेंज हो गए प्लेस वाला, ऐसा नंबर आया।
तो ये जो है ये रिवर्स नंबर है, ये ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर था, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर में 9 ऐड किया तो नंबर रिवर्स हो गया, ये मतलब है यहाँ पे। एक महत्वपूर्ण बात ये है, एक 25 मिनट्स का वीडियो बनाने के लिए आई नीड टू अपलोड 4 GB ऑफ डेटा। ये अपलोडिंग स्पीड हमेशा डाउनलोडिंग स्पीड से हाफ होती है या उससे भी कम होती है, और आजकल क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हर जगह, तो स्पीड बहुत ही कम हो गई है। तो एक 25 मिनट्स वीडियो के लिए यूट्यूब पे पुट करने के लिए मुझे 4 GB ऑफ डेटा यूज़ करना पड़ता है। तो मैं बहुत सारे वीडियोस तो आसानी से नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास भी कुछ पहले से प्री प्लान नहीं था कि ये लॉकडाउन हो जाएगा और घर से क्लास लेनी पड़ेगी। तो मेरे पास तो एक ये डेटा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरा स्पीड भी बहुत कम है। अभी मेरी घड़ी में बज रहे हैं कुछ शायद 10 के आसपास हो रहे होंगे, अभी सुबह में 10 AM। अब मैं इसको अपलोड करना अभी शुरू करूँगा तो शायद ये 2, ढाई, 3 घंटे, या हो सकता है दोपहर के 3 बजे या 4 बज जाए। तो इट टेक्स में दिन के वक्त में ये 4 से 5 घंटे तो मिनिमम लगते हैं इसको। अब इतना टाइम मुझे लगातार देखते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर स्क्रीन ऑफ हो गई या इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया तो फिर मुझे इसको लेकर के कहीं छत पे जाना पड़ता है, कभी बाहर घूमना पड़ता है। तो इंटरनेट की स्पीड काफ़ी कम है। तो मेरा ये कहना है कि आप इन वीडियोस को केयरफुली चेक करें। मेरे पास में बहुत सारे तरीके नहीं है अभी फ़िलहाल यहाँ पे वीडियो बना करके मैं आपको भेजते जाऊँ हर तरीके से। तो ये सारा काम जो क्लास में होता था मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इसके लिए कि ये कैसे यहाँ पे पढ़ाया जा सके। तो आप जो भी क्वेश्चन भेजते हैं, जो भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसको आप एक बार तो पूरा ट्राई करें, पूरा। अब उसमें 27 नहीं बना या मुझसे क्वेश्चन नंबर 30 नहीं बना, तो ये जो भी नहीं बन रहा है इसको आप तुरंत मुझे मत भेजो। आप जब पूरा सॉल्व करते हो तो आप लास्ट में अपने सारे पिक्चर्स भेजते हो, उसके एंड में ये लिख करके भेज दो कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बने। मैं एक ही बार में सभी के क्वेश्चन लेकर के एक सिंपल सा वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूंगा। तो और ये काम एक ही साथ करें। लास्ट टाइम में मैंने देखा कि कुछ बच्चे 4 बजे बता रहे हैं, कोई 5 बजे बता रहे हैं, कोई रात के 8 बजे बता रहा है कि भाई मुझे ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो मेरे पास में अभी समस्या ये है कि मैं क्लासरूम में खड़ा नहीं हूँ और मुझे ये पूरा कार्यक्रम करना पड़ जाता है, तो इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप लोगों से निवेदन है, मीन्स काइंडली थोड़ा सा मेरे साथ में कोऑपरेट करें। आपको जो भी होमवर्क मिल रहा है इसको आप फुल्ली एक बार बनाएं। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, जब शाम के वक्त में आप देखो कि बाकी के लोग भेज रहे हैं, या फिर आप मुझे कॉल कर दो, मैसेज डाल दो कि मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बना, देन आई विल सी कि उसमें क्या करना है। अगर बीच में आप कुछ बना रहे हो और सडनली क्वेश्चन नंबर 27 नहीं बना, अब मैं उसको तुरंत बता दूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। क्योंकि मैं भी सिर्फ 10th को ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, 12th के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और कुछ उसके आगे की क्लास के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सभी का ये जो आते रहेगा अलग अलग, तो मैं हर एक को 27 क्वेश्चन बता दिया, फिर थोड़ी देर के बाद में कोई 26 पूछेगा, कोई 30 पूछेगा, तो ऐसे कर पाना मुश्किल है। ये काम क्लासरूम में हो सकता है आसानी से, यहाँ पे अभी बहुत प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा कॉपरेट करें, आप पूरा का पूरा होमवर्क एक बार बनाएं और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है उसे नोट डाउन करें और मुझे बता दें। मैं लास्ट में देख लूँगा आपको किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूँगा। ओके।